अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ एक नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, पीटीआई ने 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी है। 5 अगस्त को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस एहतजाज को अब इन्होंने अनाउंस क्यों किया है? इसके हवाले से मीटिंग तो बहुत अरसा पहले हो गई थी और उस मीटिंग में फैसला हो गया था कि हमने 5 तारीख को एहतजाज करना है। इसकी जो अंदरूनी कहानी है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, जब ये पीटीआई की मीटिंग हुई थी ना, कोर कमेटी की मीटिंग, पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग, इन तमाम लोगों की मीटिंग होती है, उसमें यह फैसला कर लिया जाता है कि 5 अगस्त को हम लोगों ने एहतजाज करना है। लेकिन जो उस मीटिंग से कुछ इतलात चली जाती हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट कह लें या मुसनकबी लोग कह लें, उन लोगों के पास इतलात चली जाती हैं कि पीटीआई 5 अगस्त को दोबारा एहतजाज करने की तरफ जा रही है। जब उनके पास इस किस्म की इतलात जाती हैं तो वो लोग इनको कहते हैं कि देखें, आप लोग 5 अगस्त का जो आपका एहतजाज है उसको अनाउंस अगर आप लोगों ने करना ही है तो आप लोग नज़दीक जाके अनाउंस करना। मतलब कि वो करवाना चाह रहे थे 20 तारीख के बाद अनाउंस के। जो पीटीआई है वो इस एहतजाज को 20 जुलाई के बाद अनाउंस करे, लेकिन पीटीआई ने कहा कि ठीक है, अगर हम आप कहते हैं कि तब जाके अनाउंस करें तो फिर हमारी कुछ शरायत हैं वो आप लोग मान लें। उनमें पीटीआई ने कहा था कि इमरान खान साहब की फैमिली तक कम से कम आप लोग मुलाकात करवा दें, फैमिली तक एक्सेस दे दें, फैमिली में से कोई एक आदमी जाके मिल ले। पहले वो लोग कहते हैं जो ट्रक की बत्ती लगाते हैं हमेशा से ही, उन्होंने कहा कि आप नूरीन नियाज़ी को भिजवा दें। अलीमा खान ने उस पर थोड़ा सा डंडी मारी कि देखिए, नूरीन नियाज़ी को हम लोग नहीं, सारी बहनें जाके मिलेंगी। बाद में जब एक प्रेशर बना तो अलीमा खान ने कहा चले ठीक है, आप नूरीन नियाज़ी को ही मिलवा दें, कम से कम हम इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमें कुछ आइडिया तो हो जाए कि उनकी सेहत की कंडीशन क्या है, वो अंदर किस सूरत हाल में है। जब ये सारी बातें चल रही होती हैं तो जो बैरिस्टर गौर थे और एक जो सुहेल अफरीदी थे, इनको ये इश्योरिटी कराई गई कि इश्योर किया गया कि आपकी जो ये डिमांड है ये पूरी कर दी जाएगी और अलीमा खान में से, अलीमा खान तो नहीं, बाकी बहनों में से किसी की मुलाकात करवा दी जाएगी। लेकिन जब इनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती और दिन आगे चले जाते हैं, अब जाके पीटीआई ने कहा कि ये तो हमें वही ट्रक वाली बत्ती लगाई जा रहे हैं। तो उन्होंने अनाउंस किया है 5 अगस्त को इमरान खान साहब का जो 3 साल मुकम्मल होने हैं गिरफ्तारी को, उस पे इन्होंने एहतजाज की कॉल दी है। देखिए, इस एहतजाज की कॉल से इमरान खान साहब को क्या फायदा होगा? क्या इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी, उनको एक्सेस हो जाएगी फैमिली तक, उनका इलाज हो जाएगा? कुछ भी नहीं होना। सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि ये लोग एक बना सकेंगे बयानिया के देखें हमने तो अपना एक एहतजाज कर लिया है, इनका कोई इतराज ना रहे। इसी वजह से अलीमा खान ने भी अपना जो लास्ट टाइम पे अडियाला जेल में वो गई थी, मंगल वाले दिन जो फैमिली मुलाकातों का दिन होता है, उन्होंने कहा था कि अब कोई भी टिकट होल्डर या ओहदेदारान हम किसी को भी यहाँ पे नहीं बुलवाएंगे अडियाला जेल के बाहर। अब तमाम लोग अपने हलकों में जाएं और वहां पे जाके स्टेट मूवमेंट की तैयारी करें। अब स्टेट मूवमेंट की तैयारी इसी तर्ज में होनी है कि ये लोग जो 5 अगस्त को एहतजाज होना है उसमें एक अपना मैसिव तौर पे एहतजाज कर सकें। देखिए, पंजाब में अगर इन लोगों ने एहतजाज करना है तो ये इनको बहुत ज़्यादा हिकमत अमली बनानी पड़ेगी कि हम किस तरह चौकों पे, चौराहों पे, गलियों में, मोहल्लों में जाके एहतजाज करवा सकें, क्योंकि जो अभी तक यहाँ पे फस्तायत है पंजाब के अंदर, तो वो तो एहतजाज करने नहीं देगी इन लोगों को। इन लोगों ने अपने एहतजाज करना है तो ये जो एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें नईम हैदर पंजोता भी थे, सुलेमान हकीम राजा भी थे, शौकत बसरा भी हैं, ये सारे लोग एक मुअस्सर तौर पे हिकमत अमली बनाएं और इस एहतजाज को एक कामयाब अपनी एक एक्टिविटी कर सकें। और एक एक्टिविटी से इमरान खान का कुछ भी नहीं होने वाला, ये लोग ये अपने ज़हन में रख लें। अगर इन लोगों ने कुछ इमरान खान साहब की सेहत के लिए या उनकी रिहाई के लिए कुछ करना है तो एक लॉन्ग टर्म जाके इन्हें एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये लोग प्रोटेस्ट से क्यों भागते हैं? ये जो अभी रजीम बैठी है ये एक्चुअली प्रोटेस्ट से इस वजह से भागते हैं कि ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमारे मुल्क में बहुत अमन है, बहुत सुकून है, बड़ा सियासी इस्तेकाम है। लेकिन दुनिया पागल है। आप लोगों के कहने पे वो एतबार कर लेगी जिनके मैंडेट चोरी का है। दुनिया को पता है कि आप लोगों का मैंडेट चोरी का है। यूरोपीय यूनियन ने रिपोर्ट दबा ली थी कि ये लोग चोरी का मैंडेट लेके आके बैठे हुए हैं और आप लोग कहते हैं कि बड़े चुप करके दुनिया मान लेगी। दुनिया सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रही है। अगर दुनिया इतनी आपके पीछे भाग रही होती तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट बेचती है। ट्रंप के लिए अरबों डॉलर कुछ भी नहीं होता। आपको 1 अरब डॉलर के लिए IMF से भीख मंगवाते हैं वो लोग
कि आप IMF के मकरूज रहे, वो क्यों नहीं आप लोगों के साथ आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते? ट्रंप अपनी एक कंपनी भेजते हैं, आप उस कंपनी को $500 मिलियन का फायदा उठा के दे देते हैं, वो अपना मुल्क का कोई सरमाया यहाँ पे नहीं लगाते। उन्हें पता है कि यहाँ पे जो एक सियासी अदम इस्तेकाम है, इनकी पॉलिसियां आए रोज चेंज होती रहती हैं। अभी जो एहसन इकबाल साहब है वो फरमा रहे थे कि हम 2035 में हमारे खिलाई मिशन जाएगा, हम इस तरह 2047 तक हम फलां हो जाएंगे, ढींग हो जाएंगे। ओ भाई, आप लोग जिनके सहारे पे बैठे हुए हैं, आप लोगों को पता भी है कि उनकी अल्लाह ताला ने जिंदगी कितनी रखी है। इतने बड़े बड़े ख्वाब बना के बैठे हुए हैं कि हमने यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बांधनी है, और दूध और शहद की नहरें इन्होंने नहीं बांधनी, अवाम के लिए तो नहीं होनी, इनके अपने घर के लिए होनी है। और जो लोग इनको लेके आए हुए हैं ना, वो जब तक तजर्बे ना करें, जब तक वो एडवेंचर्स ना करें, उनको सुकून ही नहीं आता। और उन्होंने अभी और भी एडवेंचर्स करने हैं। ये लोग जो जिस गलतफहमी में बैठे हैं कि हम बड़े सुकून के साथ यहाँ से निकल लेंगे, ये आपको बताएंगे अभी थोड़ा ईरान और अमेरिका वाले मामले से निकल आए ना, तो फिर ये आपको भी अच्छी तरह बताएंगे कि इधर आए ना, जरा आप हमारे नजदीक हो, आप बड़ी चूं चढ़ा करते रहे और सारा कुछ करते रहे। वो जहाँ पे इंटरनेशनल फोरम है, वो उन्होंने वहां पे जाके भेजा है मोहसिन नकवी को। आप लोगों को उन्होंने अली डार के पीछे लगा के, जो अली डार वाला मामला था उसके पीछे लगा के आप लोगों को उन्होंने शटअप कॉल दे के बिठा दिया कि आप यहाँ पे सुकून से बैठें, और वहां पे भगा दिया मोहसिन नकवी को। ये इनके हालात हैं। और ये बैठे हैं कि 2047 तक हम प्लानिंग करके बैठे हैं, 20 सालों की प्लानिंग लेके बैठे हैं, 21 सालों की प्लानिंग लेके बैठे हैं। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों के साथ होगा क्या? अवाम, एक टाइम आएगा, ये जितना आप लोग अवाम को दबाते जाएंगे, एक टाइम आएगा कि लावा फटेगा, आप लोगों से संभाला नहीं जाएगा। आज न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे महमूद खान चकजई साहब और लतीफ खोजा साहब, वो भी यही कह रहे थे कि एक नए आइन की जरूरत है इस वक्त। उनके नए आइन के बारे में बात करने का मकसद ये है कि अभी जो 26वीं और 27वीं तरमीम हुई है, उन्होंने आइन का हुलिया तबाह करके रख दिया है। ये मुल्क में आइन नाम की चीज ही कोई नहीं रहेगी। कभी उठते हैं इलेक्शन को 60 दिन के अंदर करवाना होता है, 90 दिन के अंदर करवाना होता है, ये पूरा एक साल आगे लेके चले जाते हैं। कभी ये उठ के कोई आइन की वायलेशन कर देते हैं, कभी कोई आइन की वायलेशन कर देते हैं, और यहाँ पे बैठ के अजीब अजीब तुझियात दी जाती हैं कि यहाँ पे ये वजह है, यहाँ पे ये वजह है। असल वजह आइन की वायलेशन है। अब अगर नए आइन का कह रहे हैं तो उनका यही मतलब है कि मुल्क में तो आइन बिल्कुल तबाह हो चुका है, आइन मुअत्तल हो चुका है। इस तरह का दौर तो मार्शल लॉ में नहीं रहता, जब एक डिक्टेटर आके कहता है कि आइन मुअत्तल हो गया है। जिस तरह का दौर अभी चल रहा है, तो ये एक मुकम्मल तौर पे जो सिचुएशन चल रही है, बलूचिस्तान के हवाले से भी वो कह रहे थे कि वहां की जो हुकूमत है, नाजायज हुकूमत है, बुकटी को जो बिठाया गया वहां पे, वो लोग रिजाइन करें, उनके पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और जब तक क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, आप लोगों को अवाम अपने नजदीक नहीं आने देगी। अभी जो वहां पे शोहदा के जनाजे पढ़ाए गए हैं, किसी भी सियासी क़यादत को उन्होंने अपने अंदर नहीं आने दिया। इतनी नफरत हो चुकी है सियासी लोगों से, उन लोगों को। और ये बैठे हैं कि हम यहाँ पे हालात ठीक कर लेंगे। अब ये जो वाक़या हुआ, ये क्वेटा के नजदीक हुआ है, और क्वेटा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है। वहां पे जाके ये वाला काम हो रहे हैं, तो फिर बलूचिस्तान में इनकी रेट कहाँ पे कायम है? वहां का जो वजीर है, जो वजीर आला है, वो बाय रोड बुलेट प्रूफ गाड़ियों के अलावा सफर नहीं कर सकते। ये उनकी हालत है। उन्होंने बाय एयर भी करना तो इतना ऊंचा वो अपने जहाज को रखते हैं कि वहां पे रॉकेट लॉन्चर ना पहुंच सके, और ये कहते हैं कि हम अमन लेके आ जाएंगे, हम उनके साथ बैठ के मुलाकात कर लेंगे। उन दहशतगर्दों के साथ जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, लगातार हमारे मासूम लोगों को, शहरियों को शहीद कर रहे हैं, उनके साथ ये जब वो कहते हैं जी हम तो माफी मांगते हैं, ये उनको लेके अंदर आ जाते हैं। फिर वही बैठ जाके करते हैं, मतलब कि अपने दूसरे पुराने लोगों के साथ मिलके मुखबरियां करते हैं, और फिर इतना बड़ा नुकसान होता है। और ये मुतालबा किया जा रहा था महमूद खान चकजई की जानिब से भी कि जिन लोगों ने वहां पे सुस्ती बरती है, क्योंकि वो लोग बुलाते रहे कि भाई आओ हमारी मदद करो, हम यहाँ पे फंस चुके हैं, इन्होंने कोई मदद नहीं की थी। अब महमूद खान का भी, अपोजिशन का भी यही मुतालबा है कि बलूचिस्तान हुकूमत मुस्तफ़ी हो, वहाँ का वज़ीर आला मुस्तफ़ी हो, और उन लोगों को भी हटाया जाए जिन्होंने ये वाला सानिया होने दिया। 45 लोगों की जाने गई हैं वहाँ पे। और सोशल मीडिया पे ब्लैकआउट, और सोशल मीडिया पे बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, असल मीडिया पे ब्लैकआउट है। ये इनके हालात हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, मज़ीद अपडेट्स हम आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स और भी आ रही है हमारे पास। अल्लाह हाफिज़।